दुश्मन के लिए ताकतवर पावरफुल वजीफा, ये वो पावरफुल वजीफा है जिसको करने से ना बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े जो तगड़े दुश्मन है ना, वो घुटने टेक जाते हैं। अदालतों में, कचहरियों में नजायज पर्चे, नजायज दरखास्तें, नजायज किस्म की, जो असल में सियासत में होता है ना सर जी, वो समझते हैं कि मैं पता नहीं, या जिसकी थाने में कोई सलाम दुआ हो, या वो पता नहीं मैं क्या बला बन गई भी, तू कौन सी बला है जी, तो कुछ भी नहीं है। मैं आज कड़ा लगाऊंगा, कड़ा बताऊंगा, वो आप लगा दें, उसे पता लग जाएगा वो कौन सी बला है। ठीक है ना जी। तो 2-3 महीने के अंदर अंदर वो उसकी सारी एकड़ी शेकड़ी निकल जाएगी और वो किसी अपने 100 स्यापों में होगा। ठीक है ना। ये तंग करते हैं गरीबों को, यतीमों। मैं देखे, हमारे पास लोग दम के लिए कॉल करते हैं ना जब, तो उनकी दास्तानें सुनते हैं। सही बात है, बंदा कहता है ना आंसू पानी के, वो खून के आंसू बंदे के निकल आते हैं। ऐसे ऐसे लोग दुखी मुआशरे में पड़े, किसी भी किस्म का जादू, असरात, बंदिश, बीमारी, इससे शिफा का तो हम दम करते हैं, लोग राब्ता करते हैं। तरीकाकार भी समझ लें। तरीकाकार होता है कि आप जो है ना वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज, चैट मैसेज दे के सब्र करें, जवाब मिल जाए आपको, तो उसके बाद जो अगली कार्रवाई होती है कि आपने दम करवाना है, वीडियो कॉल पे करते हैं। जहरी बात है, सामने मैं आऊंगा, आपको नजर आएगा, आपको पता चलेगा, धोखा ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, इस वजह से ये हम करते हैं। और उसके बाद जो है वो जो भी मामलात होते हैं, वज़ाइफ वगैरह साथ मिलके जो भी चलाते हैं, वो तरतीब सारी, तो अल्लाह ताला शिफा देने वाली ज़ात है जी। कोशिश करते हैं 5-6 घंटे डेली में निकालता हूँ, लेकिन वो तंग ना किया करे। कॉल वगैरह मैं नहीं लेता बिल्कुल भी ना, कोशिश किया करे, बहस करी जानी है जी, कॉल पे बात करें। कॉल पे क्यों करें भाई, टाइम ही नहीं है भाई। जो 10 मिनट मैंने आपको देने हैं, 10 मिनट में मैं 3 दम कर लूंगा, या कोई मैं और काम कर लूंगा। मदरसा है, 90 साल से इदारा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। किबला आलम हमदम सरकार दादा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर मुर्शिद पीर रब्बानी वालिद मोहतरम, 40 साल उन्होंने ड्यूटी की, 50 साल दादा जी ने की। फिर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बुजुर्गों के साथ 22 साल गुजारा वक्त। फिर ठीक है, 3 साल जो है अब मतलब मुसलसल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद, मदरसा, तुलबा और तालिबात का इदारा पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा दीनी मदारस की ब्रांचें हैं हमारी। तो ये सिलसिला खानकाही एक निज़ाम है, तो मसरूफियत तो होती है ना जी। तुम्हारा अगले बंदे की मसरूफियत भी देखनी चाहिए। तो दुआ में शामिल हो, तो जो रात जुम्मे को दुआ होती है वो आप शामिल हो, तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिख के आपको शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, इसमें दुश्मन जो है वो पावरफुल अपने आप को इसलिए भी, अच्छा कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो ना 2 किस्म के होते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा कहते हैं चल भी तेरी मेरी दौड़ है, तेरा मेरा मैदान है, चल भाई। उसको क्योंकि उसने इल्म सीखा होता है ना शैतानी, तो वो कहता है भी अगले बंदे को रोब डाल रहा होता है, उसने खानदानों पे अपना कब्जा जमाया होता है। हमारे खानदान में भी 30 साल किसी का कब्जा रहा, अब तो तोड़ तोड़ दिए ना कब्जे कुब्जे उसके। यही जो अमलियात का दावा बोल देना, हर एक को धमकियां लगाई जाना, हर एक को ये होता है, हर एक में होता है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो बहरहाल उसका तो हमने बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अमलियात के तौर पे बड़ा टका के किए। तो ऐसा कोई इतना मसला बड़ा नहीं होता, आपको बस एक रूहानी नशिस्त की जरूरत होती, तरबियत। जल्दबाजी बड़ी होती ना आपके अंदर, ऐसे वजीफा है बस 2 लफ्जी हम करें, बस रातों रात जो है वो हम पता नहीं क्या हो जाएगा दुश्मन से और क्या। ये चीजें समझनी होती है भाई, इसमें सीखना होता है, इसमें टाइम देना होता है, हौसला, सब्र, बुर्दबारी, बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर रूटीन में मेरी चल रही होती है स्पीड में। लेकिन 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की गुफ्तगू में एक चीज भी अगर आपको मिल जाती है ना, नहीं, तो मैं ये समझता हूं कि आप समझे कि आप बड़े आपको सीखने को कुछ चीज मिल गई है, तो आप खुश नसीब है। तो इस तरह एक एक चीज सीखता सीखता बंदा बहुत आगे तक पहुंच जाता है। तो इस तरह कुछ दुश्मन होते हैं जी, बड़े मीठे मीठे, साथ रहते हैं, चलते भी साथ है। और वो मैं बड़ा सख्त जुमला मेरी जुबान पे आने लगा था, तो बहरहाल एहतियात कर गया हूं मैं। ऐसे लोगों के लिए बोल देना भी चाहिए, तो कोई ऐसा मामला नहीं है, बहरहाल मैं एहतियात करता हूँ इखलाक के दामन में रहते हुए। तो ये साथ रहते हैं और कमीने, ये लोग जो उनसे ना कमीनगी दिखाते हैं ना अपनी, साथ रहते हैं, भाई जी बाजी बाजी, पुप्पो पुप्पो, खाला खाला, ये करके तो तावीज पिला दिया। पता है, ये आपको पता है, ये पिलाने वाला जो काम है ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। यकीन माने आप, जादू बंदिश, ये आप लफ्ज बोलते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे खुद कह रहे होते कॉल पे, जी हम पे जादू है जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि 99% शैतानी ताकतें जुड़ जाती है बंदे के साथ,
आवारा होती हैं, जो दरख्तों से, जंगलों से और गलियों से, रूड़ियों से, चौराहों से, कब्रिस्तानों से, जनाजगाहों से, दीगर मामलात से, दाएं बाएं से, आगे पीछे से, ये बहुत सारी चीजें, घर से बाहर से, घर के अंदर से, ये वो, ठीक है ना। तो 99% तो ये शैतानी ताकतें। फिर ये असल में इन शैतानी ताकतों ने आपका ना वीक पॉइंट देखना होता है, जहां पे आपका एक ज़हन बन जाता है ना, फलाने पे मेरे पे जादू की है, तो वो जैसे वो बंदा सामने आएगा, आपकी तबीयत खराब, आपके घर में उर्द बुर्द, ये आप कहेंगे ओ वो आया था ना हमारे घर के अंदर, वो आई थी ना हमारे घर के अंदर, वो आया था ना मेरे सामने, मेरी तबीयत खराब। वो शैतानी ताकतें चाहती ये है कि ये उधर ही लगा रहे, हमारी तरफ ना है। तो ये बड़े चीजें होती हैं बड़ी समझदारी से। तो बहरहाल सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, तो आप वक्त देते रहा करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो ये मैं कहता हूँ ये वजीफा ऐसा है कि दुश्मन एक दूसरे को नोचने लगेंगे, दूसरे को, एक दूसरे की तरफ। बस इसमें गोश्त का सदका है जी, वो आपने लाजमी देना है। मैंने कल आपके लिए वजीफा भी अपलोड किया है, मुहर्रम उल हराम का खास सदका, वो मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल में सदका, उसमें 3 सदके देने के मैं तरीके बताए हैं, गोश्त का, काले चने, मूंगी मसर की दाल का, और उसके बाद पका पकाया खाना। तो वो आप वीडियो लाजमी देखें, कल मैंने अपलोड किया इसी चैनल पे, इस्लामिक टीचर हमदमी पे, तो देखा करें यार। बहरहाल ये इसका जो है गोश्त का सदका जो है ये आपने देना है। सूरह इखलास पढ़नी है जी। अच्छा लिखे जी, मैं कहता हूं हर किस्म की गैबी मखलूक जो है वो आपके ताबे, आपकी तरफ तवज्जो होना शुरू हो जाएगी, यकीन माने। और हर काम मिनटों में, रिज़्क की फरावानी, कारोबार में तरक्की और कामयाबी, जादू खत्म, असरात खत्म, बंदिश खत्म, रुकावट खत्म। मैं कहता हूं हर लिहाज से दुश्मन की ऐसे जुबान बंद, मैं कहता हूं खोल ही नहीं सकेगा आपके सामने, सख्ता तारी हो जाएगा उसके दिलो दिमाग पे, वो खौफ में आ जाएगा, यार मैं पता नहीं इसके साथ मैं जाता हूं, तबीयत खराब हो जाती, पता नहीं क्या होता है, अचानक कोई टेंशन परेशानी ऐसी वो मगरों ले जाएगा आपकी जिंदगी से, और मतलब खुश। आप इससे बड़ा अमल आप जिंदगी में नहीं देखेंगे। ये वो अमल है, यकीन मानिए वल्लाह ये वो अमल है, मैंने अब कसम भी ले ली है इस यकीन कामिल से कि बड़े बड़े दुखी लोग, बड़े बड़े परेशान लोग, बड़े बड़े वज़ाइफ कर करके थक गए, कहते बाबा जी कोई ऐसा पीर जी हमें वजीफा दे, थक गए हम। मैं कहता हूं मैं आपको ऐसा वजीफा दे रहा हूं, कर्जों से, इससे, इस अमल से, वजीफे से निजात होगी, क्योंकि इसके ताबे 1.25 लाख जो है वो नेक रूहानी ताकतें हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेता, डर ना जाए, बहुत सारे लोग जो है वो मुझे कभी कभी कह भी देते हैं बाबा ये आप थोड़ा सा ना, तो मैं बड़ी दिल तो करता है आपको इसके मौकलात के नाम भी बताऊं, नेक जिन्नात के नाम भी बताऊं, जो इसके सामने लश्कर है, उनकी पूरी फोर्स है, पूरा एक सिस्टम है। तो बहरहाल जी गोश्त आपने ले लेना है, चिकन मटन बीफ कोई भी ले लें, पाबंदी कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें ना एक जो किसी पे जादू असरात बंदिश है अगर, ठीक है, तो आप सदका दें। अच्छा आप सदका ना दें, ठीक है, वजीफा शुरू कर लें। अगर आपके जिस्म पे वजन आ रहा है, कोई भी आप वजीफा करते हैं, नींद आती, बासियां आती है, बासी आती ना, या नींद आती है, या आपको गलबा आता है, या फिर आपके जिस्म पे वजन आता है, समझ जाए आपके ऊपर असरात है, यानी कि जिन्नात के बच्चे, जिन्नियों के बच्चे हैं, जिन्नी है वो भी, असरात जिनको ही कहते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। तो अब फिर तो आपको इलाज की तरफ आना चाहिए, फिर आप वजीफा करें, कामयाब होंगे। नॉर्मल है, दुश्मन है, ब्लैकमेल कर रहा है, जुबान से गालियां निकाल रहा है, कारोबार बंदिश लगी पड़ी है, रुकावट है, घर में परेशानी है, परेशान ना हो। फिर ये आप हम गोश्त ले लेंगे, जो भी आपको चिकन मटन बीफ कोई भी मिलता है, ये आप जो है अपनी इस्तात के मुताबिक लें। सूरह इखलास पढ़े जी इसके ऊपर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 72 टाइम 72 मरतबा पढ़ के ना जी सदका दाफे बला बोल के सर से 7 दफा घुमा के बाहर रखवा दे, फिर उसके बाद आप ये वजीफा शुरू कर दें, रिजल्ट देख ले। सदका देने का टाइम टेबल जो है वो यही है कि असर की नमाज के बाद आप पढ़ाई करें, सदका दें मगरिब से पहले पहले, तो आपका कामयाब तरीन टाइम है ये, ठीक है। घर की छत पे, गली में नहीं डालना यार, ना घर के जानवरों को डालना है, ये थोड़ा सा घर से बाहर बेजुबान जानवरों के लिए। बहरहाल आगे जी आपने ये वजीफा करना है जी। वजीफे का टाइम है जी ईशा की नमाज के बाद, सारी तरतीब लिख लें। ईशा की नमाज के बाद आपने क्या करना है कि आपने सूरह लहब पढ़नी है, सूरह लहब। दुरूद इब्राहिम जो है 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, सर पे चेहरे पे मसाज कर ले, अमल का हिस्सा नहीं है, ये आसार है। सूरह लहब जो है ये आपने पढ़नी है जी रात को सोते वक्त 100 मरतबा, 100 मरतबा, 101 टाइम पढ़ ले, कोई मसला नहीं है, तो 100 मरतबा पढ़नी। पढ़ के ये सारे दुश्मन के लिए नहीं, अपने जो वजूद के अंदर जो पिलाया गया ना होता है, पता नहीं पिलाने पे बात शुरू की थी, मुकम्मल की कि नहीं की,
تو وہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگلی نیکسٹ ویڈیو جو میری آئے گی اس میں میں کر دوں گا. تو یہ پلایا گیا جادو یہ بڑا, یہ پانی پہ دم کر کے جب سورہ لہب آپ 101 دفعہ پیئیں گے نا, میں کہتا ہوں کینسر کی بیماری, شوگر, بلڈ پریشر, کوئی بیماری جو کنٹرول نہیں ہو رہی, 3 دن پیئیں. 3 دن میں اگر کنٹرول ہو جائے نا تو زیادہ نہیں تو کم از کم نمبر سکرین پہ ہوتا ہے, تو آپ کم از کم یہ ہے کہ فائدہ ہونا, شفا ہو, تو آپ کو نظر آئے کامیابی, پھر ہمارے ادارے سے تعاون کریں. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی بالکل بھی فارغ ہے. میں کہتا ہوں 3 دن کا میں ٹائم دیتا ہوں, کام 3 دن میں ہوگا. کیا کرتے ہیں بادشاہ, یہ کرے تو صحیح. آپ سورہ لہب 100 مرتبہ پڑھ کے یا جبارو یا قہارو یہ بھی 100 دفعہ پڑھیں, 100 دفعہ, پورا 101 دفعہ پکا عمل ہے جی سر جی. اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے جی 7 دفعہ, 7 دفعہ سورہ کوثر یہ لازمی پڑھنی ہے. سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کے پڑھائی کرتے جائیں, پانی پہ دم کرتے جائیں. وزن آ رہا ہے جسم پہ تھوڑا سا, سر پہ مساج بھی کرتے جائیں. پیے نا, جھوٹا نہ کرے, دوسرے برتن میں ڈال کے پی لے. دل گھبرا رہا ہے, وزن آ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سر پہ چہرے پہ مساج کرے, پانی پی لے. ٹھیک ہے, دوسرے برتن میں ڈال, پھر دم کرے, پھر دم کرے. ٹھیک ہے, 21 مرتبہ درود ابراہیمی سے وزن آنا شروع ہو جاتا ہے جادو اثرات والے بندے پہ. تو بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے. اب اس کا عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ ساری پڑھائی کر کے پانی پہ دم کر کے چہرے سر پہ مساج کر کے سینے پہ 3 دفعہ دم کر لینا ہے. پھر آپ نے کہنا اس عمل کی روحانی طاقتیں حاضر ہو, طاقت نہیں طاقتیں, کیونکہ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک طاقتیں ہوگی. تو آپ نے کہنا ہے میرا فلاں کام یہ فوراً کر دیا جائے. میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں فلاں کی زبان بندی یا فلاں کا جو بھی کام ہے, اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کا غصہ نکال کے ساڑ دو, ٹھنڈا کر دو, میری محبت اس میں ڈال دو. میں کہتا ہوں شوہر بیوی کا دیوانہ ہو جائے گا, بیوی شوہر کے لیے یہ کرے. صحیح بات. آپ کہیں گے کہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے, پر جو نظارہ اس عمل نے دیا نا جی, فوراً سر درد ختم, فوراً دل کی درد ختم. یہ پانی رکھ لیں گھر میں, اللہ نہ کرے اچانک کسی کو درد ہوتی ہے تو فوراً اس کے سینے پہ پانی ڈالیں, مساج کریں, اس کو پانی پلائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا آدھے سے زیادہ وہیں پہ سکون میں ہو جائے گا. آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی.